चंद्रयान-3 के सफल लैंडिंग के बाद पूरी दुनिया में भारत और इसरो की चर्चा हो रही है। लेकिन फिलहाल की बात करें तो मौजूदा वक्त में प्रज्ञान रोवर चांद की जमीन पर लगातार रिसर्च कर रहा है और एक के बाद एक जानकारी धरती में बने हेडक्वार्टर पर भेज रहा है। आपको बता दें कि प्रज्ञान पूरे एक दिन यहाँ पर रिसर्च करेगा। दरअसल धरती के 14 दिन का एक दिन माना जाता है। अब सवाल ये उठता है कि प्रज्ञान रोवर के काम खत्म होने के बाद इसका क्या होगा? क्या इसे धरती पर वापस बुला लिया जाएगा? ऐसे ना जाने कितने सवाल हैं जो लोगों के मन में उठ रहे हैं। तो आपको बता दें कि लैंडर और रोवर का मकसद 14 दिन तक सतह अध्ययन करना है। पृथ्वी पर 14 दिन एक चंद्र दिवस के बराबर होते हैं, जिसके बाद चंद्रमा पर रात हो जाएगी और मौसम बेहद ठंडा हो जाएगा। इस दौरान सौर ऊर्जा से संचालित लैंडर और रोवर की गति धीमी होने की संभावना है। इसरो के वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसी संभावना है कि लैंडर और रोवर अपने मिशन की अवधि के बाद भी काम कर सकते हैं। जब चंद्रमा पर फिर से दिन होगा और जैसे ही सूर्य उगेगा वो एक्टिव हो सकते हैं। चंद्रयान-3 के लैंड के बाद काफी बार ये सवाल भी सामने आया कि क्या चंद्रयान-3 धरती पर वापस आएगा। इस पर वैज्ञानिकों का कहना है कि चंद्रयान-3 तेजी से अपने मिशन की तरफ बढ़ रहा है और मिशन को पूरा करने के बाद वो मून पर ही रहेगा। इसे धरती पर वापस नहीं लाया जाएगा। चंद्रयान का कुल वजन 3900 किलोग्राम है, जिसमें रोवर और लैंडर का भी वेट शामिल है। अगर लैंडर और प्रज्ञान का वजन अलग अलग देखा जाए तो प्रज्ञान 26 किलोग्राम का है, वहीं लैंडर 1752 किलोग्राम का है। बता दें कि प्रज्ञान में 6 पहिए लगे हैं, जिसके चलने पर चांद पर अशोक स्तंभ के चिन्ह अंकित होंगे, जिसकी तस्वीर इसरो कुछ दिनों बाद देशवासियों से शेयर भी कर सकता है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद प्रज्ञान अपने काम पर लग गया है। इसरो ने हाल ही में प्रज्ञान के चांद पर टहलने की तस्वीर भी शेयर की थी। चांद पर रोवर पानी की भी खोज करेगा, इसके साथ ही गर्मी और मिट्टी की भी जांच करेगा। गौर हो कि 23 अगस्त को चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के बाद से रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम काम में जुट गया। वहां से कई तस्वीरों को भी भेजा जा चुका है, जिस पर इसरो अध्ययन कर रहा है। चांद पर रोवर पानी की खोज कर रहा है, इसके साथ ही तापमान और मिट्टी की भी जांच कर रहा है। दरअसल 14 दिनों के बाद चंद्रमा पर सूर्यास्त हो जाएगा। ऐसे में इसरो इस बीच चंद्रमा से हर महत्वपूर्ण जानकारी हासिल कर लेना चाहता है। उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।